बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। अल्लाह ताला का फरिश्ता जब कुर्बे क़यामत में सूर फूंकेगा तो किस तरह ये दुनिया तबाह बर्बाद और फना होना शुरू हो जाएगी और किस तरह पहाड़ रेजा रेजा बनकर उड़ने लगेंगे और किस तरह दुनिया के तमाम इंसान मरना शुरू हो जाएंगे और ये कायनात किस तरह खत्म कर दी जाएगी और किस तरह अल्लाह इस दुनिया को खत्म करने के बाद तमाम इंसानों को एक नई दुनिया और एक नए जहां में दोबारा जिंदा फरमाएगा। ये नई दुनिया और नया जहां या तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा या फिर बहुत ज्यादा हौलनाक और इबरतनाक होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ने फरिश्तों में से सबसे पहले किस फरिश्ते को पैदा किया और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कौन है और ये अल्लाह के कितने बड़े फरिश्ते हैं और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का क़यामत के साथ क्या ताल्लुक है और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जब सूर दिया गया और ये सूर कितना बड़ा है और इसकी शक्ल सूरत कैसी है और जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा तो इसकी आवाज कैसी होगी और इसकी आवाज सुनने की वजह से लोग किस तरह मरना शुरू हो जाएंगे और जब क़यामत के दिन अल्लाह की तमाम तर मखलूकात मर जाएंगी तो सबसे आखिर में किसको मौत आएगी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को कौन मौत देगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज़ करेगा और जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मर जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा। इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तमाम फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं जिनको नूर से पैदा किया गया और ये खता से पाक होते हैं और तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। ये अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते। फरिश्तों पर ईमान लाना हर मुसलमान पर फर्ज है और इन पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। फरिश्तों पर ईमान लाना ईमान बिल मलाइका कहलाता है। वैसे तो अल्लाह ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया और सुबह शाम बेशुमार फरिश्ते पैदा होते हैं जो हर वक्त अल्लाह की हम्दोसना और इसकी तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन अल्लाह के चार ऐसे बड़े फरिश्ते हैं जिनको खास अल्लाह का कुर्ब हासिल है, जिनके नाम हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराईल अलैहिस्सलाम। इन चार बड़े फरिश्तों में से सबसे बड़े फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को इसराफील इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सबसे बड़े फरिश्ते हैं और आपके पर तमाम फरिश्तों से ज्यादा हैं। अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दरमियान 7 नूरी पर्दों का फासला है और वहाँ इस कदर नूर है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जिस मुकाम पर मौजूद हैं वहाँ इनकी पेशानी के बिल्कुल सामने लोहे महफूज है और अल्लाह जब भी किसी काम का इरादा फरमाता है तो इसको लोहे महफूज पर तहरीर कर दिया जाता है और फिर वो लोहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम लोहे महफूज पर नजर डालते हैं और अल्लाह के हुक्म को पढ़ते हैं। फिर वो हुक्म जिस फरिश्ते के मुतालिक होता है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस फरिश्ते के सुपुर्द कर देते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के इतने बड़े फरिश्ते हैं कि अल्लाह ने इनको सबसे ज्यादा पर अता फरमाए हैं। आपका एक पर मशरक में और एक पर मगरब में है और एक पर सातों आसमान के ऊपर और एक पर से आपने अपने जिस्म को ढांपा हुआ है। अल्लाह के हुक्म को दूसरे फरिश्तों तक पहुंचाने के अलावा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के जिम्मे सूर फूंकना है। रवायात में आता है कि जब अल्लाह ने आसमानों को तख्लीक फरमाया तो इसके बाद अल्लाह ने सूर को पैदा फरमाया और इस सूर को पैदा करने के बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। जब से अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है तब से लेकर क़यामत तक हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस सूर को अपने मुंह पर रखे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म के मुंतजिर हैं कि कब अल्लाह का हुक्म आएगा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। बात करते हैं कि सूर की शक्ल सूरत कैसी है और इसके बारे में रवायात में आता है कि सूर एक सींग की शक्ल की मानिद है। इस सूर के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की तादाद के बराबर सुराख है और ये सूर इतना बड़ा है कि तमाम जमीनों आसमान इस सूर के अंदर समा जाए। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि सातों जमीनों आसमान के मुकाबले में सूर बहुत बड़ा है।
हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वो वाहिद फरिश्ते हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के हुक्म को माना और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। और फिर अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को ये इनाम अता फरमाया कि उनको अपना सबसे खास कुर्ब अता फरमाया और इनकी पेशानी मुबारक पर कुरान पाक को तहरीर फरमा दिया। बात करते हैं कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को क़ियामत से क्या ताल्लुक है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब क़ियामत के दिन सूर फूंकेंगे तो ये दुनिया किस तरह तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को किसी ना किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है। जैसा कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों की रूहों को कब्ज करने के लिए पैदा फरमाया, और इसी तरह हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द बारिश बरसाना और हवाओं को चलाना और दीगर मामूलात को संभालना है। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द तमाम अंबियाए कराम तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना और वही पहुंचाना है और लश्करों की मदद करना। और इस तरह अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भी एक खास मकसद के लिए पैदा फरमाया, और वो ये है कि क़ियामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब सूर फूंकेंगे तो क़ियामत कायम हो जाएगी। रवायात में आता है कि जब कुर्मे क़ियामत में क़ियामत की तमाम बड़ी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी और क़ियामत के कायम होने में 40 साल बाकी रह जाएंगे, तो इस वक्त अल्लाह रोई जमीन पर एक ठंडी और मीठी हवा चलाएगा जो मोमिनीन की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे तमाम तर मुसलमान मर जाएंगे और इसके बाद इल्म को उठा लिया जाएगा और इस रोए जमीन पर सिर्फ काफिर और मुशरिक लोग बाकी रहेंगे जो इस दुनिया के अंदर 40 साल तक जिंदा रहेंगे। जब क़ियामत के कायम होने में 40 साल बाकी रह जाएंगे, ये लोग जानवरों की तरह सड़कों के ऊपर जिना करेंगे और हर तरफ जहालत का दौर दौरा और कुफ्र शिरक का दौर दौरा होगा और कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद ना होगा। इसके बाद जब क़ियामत का वक्त करीब आ जाएगा तो अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और इस दुनिया की तबाही शुरू हो जाएगी। शुरू में इस सूर की आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली और मीठी होगी जिसको तमाम लोग कान लगाकर सुनेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज हौलनाक और दर्दनाक होती चली जाएगी और ये आवाज इस कदर तेज और हौलनाक हो जाएगी कि जिससे लोगों के कानों के पर्दे फटना शुरू हो जाएंगे और दिमाग फटने लगेंगे और लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज इस कदर तेज हो जाएगी कि जमीन फट जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और हवा बनकर उड़ने लगेंगे और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया की हर एक चीज को फना कर दिया जाएगा। और जब इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा और इस रोए जमीन पर कोई भी चीज बाकी ना रहेगी, इस वक्त अल्लाह की जात और अल्लाह के 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे। इस वक्त अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि आप कौन बाकी है, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की पाक बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, तेरी पाक जात जो हमेशा बाकी रहने वाली है वो बाकी है। और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम बाकी हैं। इसके बाद अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि हजरत इस्राईल और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मर जाएं। इस वक्त अल्लाह की पाक साथ और इस हजरत इसराफील के अलावा इस कुल कायनात के अंदर कोई भी मौजूद ना होगा। इस वक्त अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अब कौन बाकी है, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह की पाक बारगाह के अंदर अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, तेरी पाक जात है जो हमेशा बाकी रहने वाली है वो बाकी है और मैं बाकी हूँ। इसके बाद अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इसराफील तू भी मर जा। इस वक्त अल्लाह का हुक्म पाते ही हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी मौत का जायका चखेंगे और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे। ये वो वक्त होगा कि जब इस कुल कायनात के अंदर सिर्फ एक जात बाकी होगी और वो जात अल्लाह की पाक साथ होगी। और इस वक्त अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज के दिन बादशाही है और कहांगे दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। फिर जब अल्लाह की इस बात का कोई भी जवाब देने वाला बाकी ना होगा तो इस वक्त अल्लाह खुद ही इरशाद फरमाएगा कि आज के दिन इस खुदाए वाहिद की बादशाही है और इसके बाद सिर्फ अल्लाह की एक वाहिद जात बाकी है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी।
इस वक्त एक लंबा अरसा तारीकी और सन्नाटे के अंदर गुजर जाएगा। ये अरसा कितना लंबा होगा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह की जात को ही है। इसके बाद अल्लाह जब चाहेगा तो फिर सबसे पहले हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा और सूर को पैदा किया जाएगा और अल्लाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा से सूर फूंकने का हुक्म देगा। तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकना शुरू करेंगे। तो इस वक्त तमाम के तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे और तमाम मुर्दे अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे और तमाम इंसानों की हड्डियों पर गोश्त को दोबारा से चढ़ा दिया जाएगा और इनके अंदर जान को दाखिल कर दिया जाएगा। ये वो वक्त होगा कि जब अल्लाह इस दुनिया को खत्म करने के बाद एक नई दुनिया का आगाज फरमाएगा और ये वो दुनिया होगी कि जिस दुनिया के अंदर इंसान अपने अमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और जिस दुनिया के अंदर इंसान को इसके मालो दौलत या ओहदे की वजह से नहीं बल्कि इसके अमाल के मुताबिक निमतें दी जाएंगी। और इस तरह जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग नंगे बदन अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे और मैदाने महशर की तरफ भागना शुरू कर देंगे। ये वो दिन होगा कि जब तमाम लोग एक ही मंजिल की तरफ रवां दवा होंगे और वो मैदाने हशर होगा। और जब तमाम के तमाम लोग मैदाने हशर में जमा हो जाएंगे और इसके बाद हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू होगा और अल्लाह अपने शान शान मैदाने महशर के अंदर जलवा फरोज होगा। तो इस वक्त अल्लाह अरशाद फरमाएगा कि ए मुजरमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। तमाम लोग दो ग्रोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। एक तरफ वो ग्रोह होगा कि जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर गुजारी और अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की और अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारा, और दूसरी तरफ वो लोग होंगे जिन्होंने सारी जिंदगी ऐशो इशरत और अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर गुजारी। और इसके बाद अल्लाह जिस जिस से चाहेगा इससे इसकी दुनिया के अमाल के बारे में पूछेगा और इनसे सवालो जवाब किए जाएंगे। और जब तमाम लोगों से सवालो जवाब कर लिए जाएंगे तो इसके बाद इनको इनके नामाए इमाल दिए जाएंगे। खुश नसीब होंगे वो लोग जिनको इनके नामाए इमाल इनके दाएं हाथ में दिए जाएंगे और बदनसीब और बदबख्त होंगे वो लोग कि जिनको इनके नामाए इमाल इनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। फिर इसके बाद अल्लाह के हुक्म से मीज़ान लगाया जाएगा और इस मीज़ान पर नामाए इमाल को तोला जाएगा। चुनाचे जिन लोगों के नामाए इमाल की नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा तो इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा और जिन लोगों के बुराइयों वाला पलड़ा भारी होगा उनको जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और क़ियामत के दिन हम सब का नामा इमाल दाएं हाथ में पकड़ाया जाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने के साथ साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट उम्मी इब्राहिम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फी ईमानिल्लाह।